सब्सक्राइब करें स्टोरी टाइम और हर सोम, बुध और शुक्रवार को साक्षी रहे कुछ अनोखी कहानियों से भरे सफ़र का। बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस कहानी के सभी स्थान, काल, पात्र काल्पनिक है। कृपया कर इसे गंभीरता से ना लें। ये कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई है। सुना रहा हूँ आगे की कहानी। किराए का मकान भाग 2। आप पिछले भाग को डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक को क्लिक करके सुन सकते हैं। पिछले भाग में आपने सुना कि मेरी रिश्तेदार आरती रॉय एक ऑफिस में लॉ सेक्टर की हेड है। अचानक उसकी शादी हो जाती है तो वो और उसके पति ने मुझे उनके लिए एक घर ढूंढने को कहा। करीब 3 महीने तक ढूंढने के बाद मुझे कालीघाट मंदिर के पास एक बहुत अच्छा मकान मिल गया, जिसका किराया भी कम था और मकान मालिक भी पास ही में ही रहते थे। आरती और उसके पति को वो घर बहुत पसंद आया, पर करीब 5-6 महीने बाद एक दिन आरती डरते हुए मेरे पास आई और कहा कि उस घर में उनके अलावा कोई और भी रहता है, एक आत्मा, जिसे आरती ने रात में कभी कभी देखा है। तो मैंने मकान मालिक के पास जाकर इस बारे में बात की तो उन्होंने इस बात का मजाक बना दिया। कुछ महीनों तक जब आरती मेरे पास कोई शिकायत लेके नहीं आई तो मुझे लगा कि सब ठीक हो चुका है, पर मुझे गलत साबित करते हुए आरती का पति एक दिन मुझसे मिलने मेरे घर आ गया। अब आगे आंखों के नीचे गड्ढे, मुरझाया हुआ चेहरा, आंखें पूरी लाल। मैंने कहा, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना? आरती कैसी है? मेरे किसी भी सवालों का जवाब ना देके उसने धीरे से कहा, थोड़ा पानी मिलेगा? थोड़ा पानी पीने के बाद कहा, आरती को मैं टालीगंज पे उसकी दीदी के पास कुछ दिनों के लिए छोड़ के आया हूँ। कालीघाट के उस घर में हमारा और रहना ठीक नहीं है। क्यों? क्या हुआ? आपने आरती से थोड़ा बहुत तो सुना ही होगा, पर मैंने अभी तक कुछ नहीं देखा था, कोई आवाज़ भी नहीं सुनी थी। इसलिए इतने दिन मैं आरती की इन बातों का मजाक उड़ाता था। वैसे भी मुझे इन भूत प्रेतों में कभी विश्वास नहीं था। कल एक काम के सिलसिले में हावड़ा पे बहुत देर तक रहना पड़ा। बस बंद था, टैक्सी भी नहीं मिल रहा था। कुछ दूर चल के फिर ट्राम से घर आने में रात 12 बज गए। आरती भी बहुत परेशान हो गई थी। आरती को खाना लगाने के लिए कह के मैं फ्रेश होने के लिए वॉशरूम के अंदर गया। सामने झुककर मुंह धोने के बाद फिर से खड़ा होते ही कुछ चीज़ सर से टकराई। मैंने सोचा, कोई वॉशरूम में क्या रखेगा? वॉशरूम की लाइट थोड़ी कमज़ोर थी, पर उस लाइट में भी देखने में परेशानी नहीं हुई। बाथरूम के सीलिंग पर एक एंकल, जिससे एक बॉडी लटक रहा था। गले पे रस्सी बंधा हुआ, गर्दन एक तरफ गिरा हुआ, दोनों आंखें आधे खुले हुए, जीभ बाहर निकला हुआ। लगता है जीभ के ऊपर दांतों का प्रेशर पड़ा था, जिस वजह से जीभ से खून बह रहा था, थोड़ा सा बॉडी पे और थोड़ा सा फ्लोर पे। कपड़े के नाम पे एक आधी मैली धोती। खड़ा होने के वक्त उस बेजान शरीर का पैर मेरे सर से टकराया था। मैं सब कुछ भूलकर आरती कह के चीख उठा। आरती मेरे लिए डिनर टेबल पे वेट कर रही थी। मेरी चीख सुन के आरती दौड़ के वॉशरूम के दरवाजे के सामने आ गई। पहले उसे कुछ समझ नहीं आया, उसके बाद ऊपर देखते ही डर के मारे चीखते हुए बेहोश होकर गिर गई। आरती के मुंह पे पानी के छींटे मारने के बाद किसी भी तरह होश में ले आया। उसके बाद पूरी रात दोनों ने बाहर के कमरे में किसी तरह रात बिताई। सुबह होते ही पहली ट्राम से आरती को
उसकी दीदी के घर छोड़ आया। उस वक्त आरती का शरीर बुखार से तप रहा था, दोनों आंखें लाल। मैंने चुपचाप सब सुना। उसकी बात खत्म होते ही मैंने उससे पूछा, आरती अब कैसी है? कुछ खास नहीं है, डर के मारे कभी कभी चीख उठती है। वो आदमी, वो तो घूम रहा था, वही तो घूम रहा था, हाथ में रस्सी लेकर। मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मुझे कहीं और ले चलो। वैसे उसके लिए ज्यादा चिंता नहीं है मुझे, डर खत्म होते ही वो ठीक हो जाएगी। उसकी सारी बातें सुनने के बाद भी मुझे अपनी आंखों से सब कुछ देखने का मन हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं कि दरवाज़ा खुला पाकर बाहर का कोई आदमी घर में आके सुसाइड कर गया हो सकता है वो सुसाइड करने के लिए ही कोई ऐसी खाली जगह ढूंढ रहा था। इसलिए मैंने कहा, चलो एक बार अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। वैसे भी जिन घटनाओं को तुम लोग पैरानॉर्मल एक्टिविटी समझ रहे हो, वैसा नहीं भी तो हो सकता है। पुलिस को खबर देना भी तुम लोगों की ड्यूटी है। वो लोग आके लाश की जिम्मेदारी लेंगे। मैं और आरती का पति दोनों एक साथ उस घर में पहुंचे और ताला खोल के अंदर गए। वॉशरूम में पहुंचते ही हम दोनों चौंक गए, क्योंकि कहीं भी कुछ नहीं था। तो मैंने उससे पूछा, आशीष कहाँ है वो लाश? खून के छींटे भी तो कहीं नहीं दिख रहे। आशीष को कुछ समझ नहीं आ रहा था। सब आंखों का धोखा है, समझे? आशीष ने ना में अपना सर हिलाया और कहा, पर हम दोनों ही कैसे गलत हो सकते हैं? होता है, किसी एक का डर अगर दूसरे के दिमाग पे बैठ जाता है तो फिर वो भी अजीब सी चीज़ें देखने लगता है। अब तुम ही सोचो, जो तुमने कल रात देखा अगर वो सही होता, फिर वो आज कहाँ गया? यही तो था। पर गौर से ऊपर की तरफ देखते ही मैं खुद चौंक गया। अजीब बात है, ये पहले तो नहीं देखा। सीलिंग में एक एंकल के साथ एक मोटी रस्सी बंधी हुई थी। रस्सी में गांठ बांधा हुआ था। इनकार नहीं करूंगा, मेरे भी हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। अजीब बात है कि वो रस्सी हिल रही थी, पर कहीं भी इतना सा भी हवा नहीं था। बाहर हवा है, पर हवा वॉशरूम के अंदर आने की कोई जगह नहीं है। आशीष के साथ घर से बाहर निकल आया। अब तो मुझे भी लग रहा था कि यह कोई नॉर्मल घटना नहीं है। किसी इंसान का ये काम नहीं हो सकता, और कोई भी बात इस घटना को शब्दों से बयां नहीं कर सकता। उसके बाद आरती और उसका पति उस घर में कभी नहीं गए। भवानीपुर में एक घर लेके वहाँ शिफ्ट हो गए, फाइनेंशियल लॉस होने के बावजूद। उस घटना के 3 महीने बाद एक शाम को कालीघाट पार्क से जा रहा था। अचानक आरती के मकान मालिक के साथ मुलाकात हो गई। बेंच पे बैठे हुए थे वो। मैं भी उनके पास जाके बैठ गया और उनसे पूछा, एक बात पूछूं, सच कहेंगे? उस घर का आखिर राज क्या है? मेरे रिश्तेदार तो वहाँ रह ही नहीं पाए। पहले तो वो कुछ कहना नहीं चाहते थे, पर बहुत जोर देने के बाद उन्होंने कहा, एक बूढ़े इंसान ने उस घर पे सुसाइड किया था, पर उस बात को तो 10 साल हो गए हैं। उनके पेट में बहुत दर्द था। घर के सभी बाहर खाने के लिए गए थे, तभी उन्होंने आत्महत्या कर ली। उसके बाद से जो भी यहाँ रहने आता है वो सभी डर के भाग जाते हैं, ज़्यादा दिन रह नहीं पाते। मैंने कहा, तो आपने पिंडदान का इंतज़ाम नहीं किया? कोशिश की है बहुत बार, पर हर बार कोई ना कोई अड़चन आ ही जाती है। उनके रिश्तेदार पिंडदान करने के लिए गए थे, पर 3 दिनों तक इतनी बारिश हुई कि वो घर से ही नहीं निकल पाए। मैं एक बार खुद गया था, पर ट्रेन से स्टेशन पे उतरते वक्त पैर फिसल के ऐसा गिरा कि 1 महीने अस्पताल के बिस्तर में ही रहना पड़ा। पंडित जी को भी बुलाया था,
पर मंडप का छत उनके ऊपर ही गिर गया और वो बेहोश हो गए। उसके बाद पंडित जी दोबारा राजी ही नहीं हुए। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? उसका जवाब मैं नहीं दे पाया। आज 2 साल बीत गए पर अब भी वो घर खाली ही पड़ा हुआ है। तो आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं फिर लौटूंगा एक और अनोखी कहानी के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए स्टोरी टाइम। कीप लिसनिंग, कीप लर्निंग।